नारायण नारायण। आज मैं पापानकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण भगवान, वैसे तो आपकी मुरलीधारी मूर्ति के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, किंतु हे माधव, जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई उपाय हो तो बताइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मज्ञ, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आमदनी का एक हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। विष्णु की पूजा तुलसी दल डालकर और शिव की पूजा कच्चा दूध डालकर करनी चाहिए। अगर इतना भी न बन सके तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विष्णु भगवान और तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप जो जाने और अनजाने में किए गए हों वे सब धुल जाते हैं। अनेकों तीर्थों में जाकर स्नान करने और अनेकों व्रतों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मात्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। हे राजन, पापानकुशा एकादशी का शाब्दिक अर्थ है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। उसके नाम के अनुरूप ही वह बड़ा क्रोधी और क्रूर स्वभाव का था। उसने हिंसा, लूटपाट, शराब, जुआ सभी तरह के अशुद्ध आचरण में लिप्त रहता। साथ ही अपनी खुशी के लिए वह जीव हिंसा भी किया करता था। एक दिन यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पहले अपने दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। दूतों ने क्रोधन को आकर बताया, अरे मूर्ख, कल तेरा अंतिम समय है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। मृत्यु के भय से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को अपने बारे में पूरा सच बता दिया और कहा, मुनिवर, मैंने अपनी पूरी उम्र में सभी तरह के पाप, हिंसा, चोरी चकारी की है, झूठ बोला है, जीव हिंसा की है और वैश्यागामी में लिप्त रहा। कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं। ऋषि को उस पर दया आ गई। ऋषि ने कहा, तेरे भाग्य से आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी है। तू पापानकुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर, भगवान विष्णु का पूजन कर और रात्रि को जागरण कर। ऐसा करने से तेरे जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। क्रोधन ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार पापानकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन किया। रात्रि जागरण में समय बिताया। इस एकादशी के व्रत के प्रताप से जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने यम के दूत नहीं बल्कि विष्णु दूत उसे लेने आए। भगवान कृष्ण कथा का विसर्जन करते हुए युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें पापानकुशा एकादशी का महात्म और उसकी कथा सुनाई है। अतः तुम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगर कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।